हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने अपनी पिछली क्लास में जो रेखागणित की बेसिक्स के मुख्य रूप से 4 आकृतियों के बारे में पढ़ा, जिसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। आज की हम इस कक्षा में पढ़ें जो गणित की जो आकृतियाँ हैं, मुख्य आकृतियाँ हैं, जो बेसिक्स आकृतियाँ हैं, वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारी पहली आकृति होगी कोण। आप सब विद्यार्थी हर कक्षा में कोण है उसको मुख्य रूप से पढ़ते हो, और कोण सभी रेखागणितीय आकृतियों में कोण की मुख्य प्रमुख भूमिका है, और सभी आकृतियों में कोई न कोई कोण जरूर होता है। तो आज के अपने कक्षा में पढ़ेंगे इस कोण के बारे में। सबसे पहली बात, कोण क्या है, कोण की परिभाषा क्या है। तो कोण की परिभाषा क्या है, कोण की क्या परिभाषा है। तो कोण क्या है, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों, किरण अपन ने पढ़ी, किरण क्या है, ठीक है। तो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण है। आकृति को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। देखो, परिभाषा में साफ पता चल रहा है कि कोई एक बिंदु और उससे निकलने वाली दो किरणें, जैसे एक किरण ये मान ली और एक किरण ये, तो इस स्थिति में जो ये बनी हुई आकृति है ये है कोण, ठीक है। कोई भी एक बिंदु, उससे निकलने वाली दो किरण, ठीक है, इससे बनने वाली ये आकृति है कोण। किसी भी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो कोण ये एक तरह से जो एक बिंदु है, उस बिंदु के चारों ओर का जो माप है, ठीक है, उसको इंगित करने वाली स्थिति ही कोण है। कोई भी बिंदु है, इसके चारों ओर का एक निश्चित माप होता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आगे किस तरह से। अब ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर की यदि अपन कोणीय माप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका टोटल जो कोण का मान होता है उसको अंश में दर्शाते हैं। किसमें? अंश में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री, जो आमतौर पर इस सिंबल से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये कोण जो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में कोण, अब कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, ये तो हुआ कोण। फिर कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कितने टाइप का कोण होते हैं, कोण कितने टाइप के होते हैं, द टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कोण, जैसे पहला एक नंबर न्यून कोण, ठीक है। देखो नाम से इंगित हो रहा है न्यून, मतलब कम। अब किससे कम उसकी बात करें। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि कोण का एक बिंदु के चारों ओर यदि अपन कोण का माप देखें तो 360 अंश या 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस 360 के बेसिक मानकर कोणों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो कोण के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री या 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्लियर है? न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश या 90 डिग्री से कम हो। कहने का मतलब है 1 से लेकर और 89 डिग्री तक के, ठीक है, कि जो कोण हैं वो न्यून कोण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपको आगे जैसे 90 डिग्री का समकोण पढ़ोगे तो उससे पता चल जाएगा कि अपन देखकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण के देखो उदाहरण के तौर पर अपना आकृति बना सकते हैं। जैसे ये कोण है, ठीक है, ये है न्यून कोण। ठीक है, नोट कर लोगे। ठीक है, दूसरे टाइप का कोण कौन सा है? दूसरा न्यून कोण के बाद में दूसरे टाइप का कोण है समकोण। ठीक है, नाम से पता चल रहा है समकोण मतलब जो प्रत्येक स्थिति में एक जैसा रहे, सम रहे, समकोण। तो ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश या 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। मतलब इस तरह का कोण जिसका माप फिक्स 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, उसे कहते हैं समकोण। ठीक है, जैसे ये है समकोण। और समकोण को देखो, आपने देखा होगा न्यून कोण को अपन ने इस तरह से दर्शाया, सभी कोणों को इस तरह से दर्शाया जाता है, लेकिन समकोण को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। इस तरह का सिंबल आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, लगाया हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो होता है समकोण। ठीक है, तो ये अपने न्यून कोण और समकोण। ठीक है, 2 टाइप्स के हो गए। तीसरी टाइप्स की अपन बात करेंगे। तीसरी तरह टाइप का कोण होता है अधिक कोण। अधिक कोण। अब देखो, अपन ने पहले टाइप का कोण पढ़ा था न्यून कोण मतलब कम। ठीक है, और ये तीसरी टाइप का उससे जस्ट उल्टा आ रहा है अधिक कोण। तो न्यून कोण क्या था? 90 डिग्री से कम था। तो जो अधिक कोण है वो 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन उसकी क्या लिमिट है? देखो, अधिक कोण ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री मतलब 90 अंश से अधिक एवं 180 डिग्री 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। मतलब ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो अधिक है, लेकिन 180 डिग्री से कम है, उसे कहते हैं अधिक कोण। जैसा कि अपन ने बात की न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण, समकोण से कम का कोण न्यून कोण। ठीक है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है, उसे कहते हैं अधिक कोण। इसका आप उदाहरण के तौर पे इसकी अपन आकृति बना सकते हैं इस तरह से। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ हो जानी चाहिए कि जैसे अपन ने समकोण की आकृति है, ये समकोण का सिंबल भी अलग है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को देखना, देखो न्यून कोण कौन सा था? इस तरह का। और अधिक कोण कैसा हो गया? इस तरह का।
इन दोनों में आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि जो ये समकोण है इससे इस ओर झुकता हुआ कोण है वो है न्यून कोण, मतलब कम है इससे, और इस समकोण से इस ओर झुकता हुआ कोण है वो है अधिक कोण, मतलब इससे अधिक है। इसलिए आपको ये साफ हो जाना चाहिए कि अपने को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा कोण अधिक कोण है और कौन सा कोण न्यून कोण है। ठीक है, अधिक कोण के बाद में अपना चौथा कोण है सरल कोण। सरल कोण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सरल कोण इजी है एकदम, सरल कोण। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। सरल कोण क्या है? 180 अंश या डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। बहुत ईजी सा है। जो 180 डिग्री का कोण है उसको कहते हैं सरल कोण। 180 डिग्री का कोण आकृति में कैसा होगा? ये बिंदु है, इसके ठीक दोनों ओर, कहने का मतलब है एक रेखा पर स्थित एक बिंदु सरल कोण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अपन ने कोणों के 4 प्रकार पढ़े। मुख्य रूप से यही 4 प्रकार कोणों के अपने काम में आते हैं। हालांकि एक और 5वां प्रकार जो 360 डिग्री का कोण है इसको रिजु कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ अपने 4 ही प्रकार पढ़ेंगे। आमतौर पे अपने ये 4 टाइप्स के कोण ही काम में आते हैं। तो अपन ने देखो 4 कोण पढ़े। कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। देखो अब इन चारों में देखो, पहला है न्यून कोण। ठीक है, ये हो गया अपने 4 टाइप के कोण हो गए। अब इनमें 2 नंबर समकोण और 4 नंबर सरल कोण। इनको याद रखने के लिए कोई आपको विशेष ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। समकोण है, फिक्स है 90 डिग्री का। ठीक है, सरल कोण है, फिक्स है 180 डिग्री का। न्यून कोण है, इसका इतना ही ध्यान रखना है कि ये 90 से छोटा होगा। 90 डिग्री से जो छोटा कोण है वो है न्यून कोण। मतलब अपन कह सकते हैं कि 1 से लेकर और 89 डिग्री तक का। 90 डिग्री का हो गया ना समकोण, तो 1 से 89 डिग्री न्यून कोण, और फिर 90 से आगे 91 से लेकर और 179 डिग्री तक हो गया अधिक कोण। तो इन चारों को आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान लगाने से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ। कोण के जो प्रकार हैं, कोण के टाइप्स हैं, वो किस आधार पे अपन डिवाइड करते हैं? माप के आधार पे। जो कोण का माप है वो अंश में किया जाता है। किस में किया जाता है? अंश में, या डिग्री, जिसका ये है निशान। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो माप के आधार पर कोण अपन ने देखे 4 प्रकार के: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएंगे। अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अभी अपन ने कोणों के प्रकार पढ़े। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोण पढ़े। माप के आधार पर कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अपन सीखेंगे कि कोण कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग माप के कोण किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए अपने पास कुल मिलाकर 2 तरह की विधियां होंगी। ठीक है, 2 तरह की विधि से अपन कोण बनाने सीखेंगे। एक तो चांदे की सहायता से, चलो स्केल तो यही है, स्केल और चांदे की सहायता से। दूसरा कोण अपन बनाना सीखेंगे स्केल और प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो 2 तरह से अपन कोण बना सकते हैं। अभी अपन सीखेंगे कोण किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे चांदे की सहायता से कोण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सबके पास चांदा होना चाहिए। चांदा आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स में सबके पास होता है चांदा, ये इस तरह का चांदा। ठीक है, ये अपने छोटी साइज है इसलिए मैंने पहले से
बड़ी साइज़ का चांदा बना के रखा है, तो पहले उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। देखो चांदा एक अर्धचंद्राकार आकृति का जो ये कोण बनाने का यंत्र है एक तरह से अपने लिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक सेंटर बिंदु है। इसके बाद में आप ध्यान से देखिए, इसका अध्ययन कीजिए कि इस पे दोनों ओर से, इस साइड से और इस साइड से, दोनों ओर से 0 से लेकर 180 तक अंक हैं और उधर भी 0 से लेकर 180 तक के अंक हैं। एक चीज़ अपने को फोकस करने वाली है कि जो 90 डिग्री है वो दोनों साइड से कॉमन है, एक ही जगह 90 डिग्री दोनों साइड से कॉमन है। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसका ध्यान कर लो कि जो अपन चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे इसमें ये अपने चांदा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि काउंटिंग किस तरह से करनी है, किधर करनी है, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग साइड से अपने को काउंटिंग करनी होगी, वो अपन आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे जानेंगे। अब स्केल और चांदे की सहायता से कोण बनाना, कोई भी क्वेश्चन आपके होगा तो या तो आपको जो एक रेखाखंड का माप दिया हुआ होगा कि इतने सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचिए, उस पर इतने डिग्री का कोण बनाइए, या फिर डायरेक्ट होगा कि इतने डिग्री का कोण बनाइए। यदि डायरेक्ट हो तो अपने को एक साधारण रेखाखंड खींचना है अपने सुविधा के अनुसार और उसके ऊपर कोण बनाना है। यदि माप दिया हुआ हो तो अपने को इस स्केल की सहायता से जो रेखाखंड को खींचना है, ठीक है, जैसी परिस्थिति में जैसा माप दिया हुआ हो। तो चलो अपन चांदे की सहायता से कोण बनाना सीखते हैं। चलो उदाहरण के तौर पे अपन सबसे पहले एक 70 डिग्री का कोण बनाते हैं, 70 डिग्रीज का, ठीक है, 70 अंश का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले एक रेखाखंड खींचनी है, ठीक है। रेखाखंड खींचा है, इसके दो बिंदु हैं ए और बी। अब इस पर अपने को कौन से बिंदु पे कोण बनाना है, अपन इसके किसी भी बिंदु पे कोण बना सकते हैं, ए पर भी बना सकते हैं, बी पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके दोनों बिंदुओं पे कोण बना के बताऊंगा, तो आपको समझना है। चलो बिंदु ए पे अपने को कोण बनाना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, चांदा लेना है और चांदे का जो सेंटर का जो बिंदु है, मध्य बिंदु जो चांदे का है, जो ये है, ये अपने को ए बिंदु पे रखना है, ए पे रखना है इस तरह से, ठीक है। सेंटर ध्यान रहे कि रखने पर ये रेखा है, ये एकदम रेखाखंड की सिधाई में रहे, ठीक है। आपको पता है कि ए पर अपन रखेंगे, ए पर इस बिंदु को रखेंगे तो वो रेखाखंड अपने उस रेखाखंड की सिधाई में आएगी, इधर वाली आउटसाइड में रहेगी, ठीक है। तो ये अपने को बिंदु इस पे रखना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि रखने के बाद में काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को ये रहता है कि काउंटिंग कौन सी साइड से करें, क्योंकि दोनों साइडों से नंबर आए हैं। इस साइड से भी 0 से लेकर 180 तक के नंबर है, इस साइड से भी 0 से लेकर 180 तक के नंबर है। अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस बिंदु पर हम चांदे का सेंटर पॉइंट रखते हैं, जिस बिंदु पर अपन कोण बना रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा से काउंटिंग करनी है, उसकी उल्टी दिशा से काउंटिंग करनी है। ए बिंदु से बना रहे हैं तो चांदा का जो सेंटर बिंदु है, जो सेंटर का जो बिंदु है, जो अपने देखो इस चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है, इस सेंटर बिंदु को ए पर रखेंगे और इस ए से उल्टा बी की साइड से अपने को काउंटिंग करनी है। यदि बी पे बना रहे हैं तो बी पे रखेंगे और ए की साइड से काउंटिंग करनी है। अब अपने को ए बिंदु पे कोण बनाना है, इसलिए ए बिंदु पे चांदा रखेंगे और बी बिंदु की ओर से अपन काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से आप 0 से शुरू हो गए, 70 डिग्री जैसे यहाँ है, तो यहाँ पर अपन एक ये यहाँ रखा चांदा, ठीक है, चांदा यहाँ रखा, काउंटिंग इस साइड से करनी है। आपको बता दिया जिस बिंदु पे रखा हुआ है उस बिंदु की विपरीत साइड से अपने को काउंटिंग करनी है। ए बिंदु, ए पे चांदे का जो सेंटर है वो ए पे रखा, उसके बाद में बी बिंदु की ओर से, इस साइड की ओर से काउंटिंग करनी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो जो 70 डिग्री आता है वहाँ पे अपने को एक बिंदु बना देना है ऐसे, ठीक है। बिंदु बना दिया, फिर अपने को लेनी है स्केल, ठीक है। तो ए बिंदु और जो बिंदु अपने 70 डिग्री वाला है था, उन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो अपने कोण बनेगा उसका माप होगा 70 डिग्री, 70 डिग्रीज, ठीक है। ठीक इसी तरह से यदि यही 70 डिग्री का कोण अपने को बी बिंदु पर बनाना है, तो ये ए बिंदु और बी बिंदु, यदि बी बिंदु पर अपने को ये बनाना है तो इसके लिए अपने को क्या करना है, वही चीज़ है, सेंटर है वो बी बिंदु पे रखना है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो सेंटर है इसको बी बिंदु पे रखना है। अब की बार काउंटिंग अपने को पिछली बार इस साइड से की थी, अब की बार इस साइड से नहीं करनी है, इसके ठीक विपरीत इस साइड से अपने को काउंटिंग करनी है। तो इस साइड से अपन रखेंगे, ठीक है, और इस साइड से अपन काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहाँ आ रहे हैं, तो 70 की जगह अपन एक बिंदु बना देंगे। फिर उसी तरह एक स्केल लिया और स्केल को इससे मिलाते हुए आगे लाइन को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इससे जो अपने जो कोण बनेगा वो होगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से अपन दोनों ओर जो है ए बिंदु पे और बी बिंदु पे दोनों ओर कोण बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि चांदे पर देखो ध्यान से, आपके पास सबके पास चांदा है, आप देख सकते हो चांदे पर। चलो ये तो मोटी मोटी संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके बीच में बहुत छोटी छोटी संख्या होती हैं। जैसे ये 0 से 10 है तो इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो इनका भी माप होता है 1 से लेकर 10 तक के लिए। तो कोई जरूरी नहीं है आपको 70 ही बनाना पड़े, आपको 71 डिग्री का कोण भी बनाना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो 70 है इसके आगे एक लाइन, मतलब 71। ठीक है, तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 75 का होगा तो आपको थोड़ी सी मोटी लाइन 60, 70 और 80 के बीच में मिलेगी, वहाँ से आपको लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकार और पटरी की सहायता से, प्रकार और स्केल की सहायता से कोण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ एक कोण बनाने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसी तरह होमवर्क के तौर पे मैं आपको कुछ कोण बताता हूँ, उतने आपके कोण आपको अपने नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है, तो चलो होमवर्क का एक क्वेश्चन डालता हूँ आपको। निम्न माप के कोण बनाइए। ठीक है, इन मापों के कोण बनाने। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोण 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, 2 टाइप से बना सकते हैं, स्केल और चांदे की सहायता से और स्केल और प्रकार की सहायता से। आपको ध्यान रहे यदि इसमें किसी भी टाइप्स का नाम नहीं बताया जाए तो आपने को चांदे की सहायता से ही बनाना है। यदि प्रकार और स्केल की सहायता से बनाना होगा तो अगला क्वेश्चन में लिखेगा कि निम्न माप के कोण प्रकार और स्केल की सहायता से बनाइए। तो यहाँ पर अपने को चांदे की सहायता से बनाना है। तो कुछ एक 3-4 कोण मैं आपको देता हूँ माप, वो आपको बनाने हैं। ठीक है, एक बनाना आपको 65 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, जो 90 है 90 डिग्री है वो कॉमन है। तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग इधर से करनी है, 90 डिग्री एक जगह ही फिक्स से आने वाला है। ठीक है, 120 डिग्री का, 95 डिग्री का। ठीक है, ये कोण बनाइए। अब देखो मैं आपको पूछूं तो ये कोण अलग अलग प्रकार के कोण है। 65 डिग्री का न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, अधिक कोण है और ये भी अधिक कोण है। तो होमवर्क के तौर पे ये अपने को आपको अपने नोटबुक में बनाने हैं और जब भी आपको कहा जाए तो आपको ये चेक करवाने हैं। चांदे की सहायता से अपन ने अभी कोण बनाना सीखा। इसके बाद में अपन अपने दूसरे तरीके प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनाना सीखने से पहले अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक बात याद रखनी है कि प्रकार एवं पटरी की सहायता से जो कोण बनेंगे वो 15 के गुणज में ही बन पाएंगे। 15 के गुणज में बनेंगे। 15 गुणज का मतलब कह सकते हैं अपन 15 की टेबल, जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 आदि आदि। ठीक है, तो जो प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनेंगे वो 15 के गुणज में बनेंगे। ठीक है, अब कैसे बनाने, इसके लिए अपने को प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनाने के लिए अपने को मुख्य रूप से 2 जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रकार जो आप सब लोग जानते हो, ठीक है, जिसमें पेंसिल डली हुई हो, ध्यान रहे प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बराबर हो। ठीक है, एवं पटरी, इन 2 की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था चांदे की सहायता से कोण बनाने में
कि या तो अपने को कोई माप दिया हुआ आएगा कि इतने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और उस पर प्रकार एवं पट्टे की सहायता से कोण बनाइए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट दिया हुआ हो कि इतने डिग्री का कोण प्रकार एवं पट्टे की सहायता से बनाइए, तो उसके लिए अपने को रेखाखंड अपने हिसाब से खींचना है, उसको माप के खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो माप दिया हुआ हो तो माप से खींच लेना, ठीक है। तो अपन प्रकार एवं पट्टी की सहायता से कोण बनाते हैं। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 के गुणज में बना सकते हैं, इसके अलावा जो इजीली बन सकते हैं प्रकार एवं पट्टी की सहायता से वो कोण होंगे जो आराम से, जिसमें ज़्यादा मशक्क़त की जरूरत नहीं होगी, जिसमें होंगे 60 डिग्री का, 120 का, 180 का, 240 का। इसमें समझ गए होंगे कि 60 के गुणज में 60 के गुणज में जो कोण बनेंगे प्रकार एवं पट्टी की सहायता से वो एकदम ही इजी तरीके से बनेंगे। कैसे, वो अपने को समझना। देखें, फिर दूसरे कोणों की बात करते हैं। जैसे अपने को मान लो 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, तो अपने एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड मान लो ये है ए बी। अब अपने को बिंदु ए पर बनाना है, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे चांदा एकदम से काम में नहीं लेना है, चांदा अपने को नहीं लेना है, अपने को इसमें चाहिएगा प्रकार। क्या चाहिएगा? प्रकार चाहिएगा। क्या करना है? प्रकार को खोलना है एक निश्चित माप में, कोई माप की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार। ध्यान रहे ज़्यादा बड़ा नहीं खोलें, जिससे क्या है कि जो कोण बनेगा वो भद्दा लगेगा, ठीक है, तो एक मीडियम सा थोड़ा, ठीक है, प्रकार को अपने को खोलना है। हाँ, ध्यान रहे एक बार खोलने के बाद, एक बार काम शुरू करने के बाद में इसको फिर हिलाना नहीं है, ठीक है। तो प्रकार को अपने को खोलना है। ए बिंदु पे यदि बनाना है तो ए पे रखना है और यहाँ से एक चाप घुमा देना है। कितना घुमा देना है? इस बिंदु से लेकर और ठेठ यहाँ तक एक चाप पेंसिल का घुमा देना है। चलो पेंसिल पे चल नहीं रही है, इसलिए मैं मार्कर से चाप घुमाता हूँ। यहाँ प्रकार रखा और एक चाप इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। अब ध्यान रहे कि जो अपन ने प्रकार चाप घुमाया है, इसके बाद में ये हिलना नहीं चाहिए, वरना अपना माप खराब हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है? जो ये बिंदु अपने को यहाँ प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पे रख के एक चाप वापस जो पहले वाले चाप को काटते हुए घुमाना है यहाँ। तो इस तरह से ये चाप कटेगा ऐसे, ठीक है, ये कटा। अब इस चाप का क्या मतलब है? एक चाप कटने पर 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इस तरह का अपन एक चाप काटते हैं ना, एक चाप कटने पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। तो साफ है 1 से 60 का बनेगा, तो दो चापों से कितना का बनेगा? 60 गुणा 2 बराबर 120। और 3 चापों से कितना बनेगा? नॉर्मल बात है, 60 गुणा 3 बराबर 180। तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी। 60 डिग्री का बनाना तो एक चाप काटने, 120 का बनाना तो 2 काटने, 180 का बनाना है तो 3 काटने। तो अपने को यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना है तो अपने को एक चाप काटना है। तो ये अपने को बिंदु प्राप्त हो गया। अब अपने को लेना है स्केल। स्केल लेकर बिंदु ए और ये जो प्राप्त हुआ बिंदु है, इन दोनों को मिलाते हुए आगे रेखा खींच देनी है। तो इस तरह से जो कोण बनेगा इसका माप होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह यदि मान लो 120 का बनाना होता, यदि 120 का बनाना होता तो प्रकार अपना उतना ही खुला हुआ है, एक में 60 तो फिर 2 काटते, एक और काटते यहाँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाता फिर 120 डिग्री का, ठीक है। एक और काटते तो वो कटता यहाँ पे, तो इस तरह वो हो जाता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए 60 के गुणज में बनाने तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन हर बार अपने को इजी बनाना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अब 60 डिग्री के गुणज में अपने एकदम इजी बना सकते हैं और फाइनली अपन 15 के गुणज में कोण बना सकते हैं। अब मान लो अपन 15 के गुणज में दूसरे कोण लेते हैं। देखो इस कोण को अपन इसी तरह बी बिंदु पे भी बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने को बनाना है 45 डिग्री का कोण बनाना है। ये 60 के गुणज में नहीं है, 15 के गुणज में। इसके लिए अपने को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक रेखाखंड खींचते हैं, रेखाखंड ए, रेखाखंड बी। उसी तरह जो पहले आपको बताया, जो 60 डिग्री का बनाया था उस तरह प्रकार लिया, एक निश्चित माप में खोला, ठीक है। ए बिंदु पे बना रहे हैं, चलो अब ठीक है। ए बिंदु पे रखा,
चाप घुमाया, चाप घुमाया, ठीक है। तो ये अपना हो गया चाप, ठीक है। अब आप लोगों को पता है यदि 60 का बनाना है तो यहाँ से एक चाप काटेंगे, लेकिन ये तो 45 का कम का है, लेकिन फिर भी एक चाप तो अपने को काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ रखा, एक चाप घुमाया, तो ये जो अपना कोण बना है ये कितने का बना है, 60 डिग्री का बना है। भाई अपने को 45 का बनाना है, 45 का अपन डायरेक्ट बना नहीं सकते, तो कम से कम अपने को 60 डिग्री का कोण तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको कोई स्केल लगा के लाइन खींच देनी है। ध्यान रहे ये लाइन परमानेंट नहीं खींचनी, अपने को डॉट 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 खींचनी है, इसका मतलब ये पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। डॉट 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 लाइन खींच देनी है। ये है अपना 60 डिग्री का, लेकिन अपने को तो बनाना है 45 डिग्री का। तो फिर देखते हैं कि अपने 60 डिग्री का जो कोण है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, डिवाइड करते देते हैं 2 भागों में। आधा हो जाएगा, आधा होगा तो कितना बनेगा 30, तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो भी नहीं होगा। फिर मान लो 30 को अपन 2 भागों में और बांट देंगे तो हो जाएगा 15 का। तो इसका मतलब ये 30 प्लस ये वाला 15, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 45 डिग्री। इसलिए अपने को क्या करना है, पहले 60 का आधा करना है, फिर 2 30 के आ जाएंगे, फिर उसमें से एक 30 का आधा करना है। तो आधा करने के लिए अपने को क्या करना है, प्रकार है वो अपना पहले से खुला हुआ है। अब आप इसको छेड़ सकते हो, कोई बात नहीं, अब इसको छेड़ सकते हो, लेकिन छेड़ने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। तो इसको आपको पता है इसको आधा आधा कैसे करेंगे। यहाँ पर अपने को 60 डिग्री कोण में ये 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ से क्या करना है, अपने को पहले इस बिंदु पे रखना है, एक चाप घुमाना है, ठीक है। इस बिंदु पे रख के एक चाप घुमाना है, ठीक है। फिर इसी चाप को काटते हुए इस बिंदु पे रख के एक चाप और घुमाना है, ठीक है। इस तरह से अपने को ये बिंदु प्राप्त हुआ। तो ये इस 60 का आधा है, तो भी ये अभी फाइनल नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसकी जो अपन लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, वो भी डॉट डॉट ही खींचेंगे। तो ये यहाँ रख के इसको डॉट 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 लाइन आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का ये हो गया और 30 ही डिग्री का ये हो गया। अपने को बनाना है 45 डिग्री का, इसलिए 30 तो ये छोड़ो, 30 तो ये छोड़ो, क्योंकि ये 30 तो अपने को कम से कम चाहिएगा। इसके बाद में इन दोनों के बीच में अपने को चाहिए 15 और चाहिए। भाई 45 डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का तो अपने यहाँ तक हो गया, ये इतना हो गया 30 का। अपने को बनाना है 45 का, तो बाकी कितने रहे 15। तो 15 इस 30 का आधा करेंगे तब हो जाएगा 15। तो उसी तरह से अगले जो 30 डिग्री का कोण है उसका आधा करना है। प्रकार लिया, जो बिंदु पहला बिंदु इस पे रखा, एक चाप घुमाया, फिर इस ऊपर वाले बिंदु पे रखा, इसको काटते हुए दूसरा चाप घुमाया। अब जो अपने को प्राप्त हुआ है बिंदु वो एकदम 45 डिग्री का बिंदु है, क्योंकि 30 ये है, 15 ये हो जाएगा। तो अब इसकी जो अपन रेखा खींचेंगे वो परमानेंट रेखा खींचेंगे। ये तो इस तरह से ये जो प्राप्त हुआ है कोण वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इस कोण का माप कितना है 45 डिग्री। तो इस तरह से बनाना है, इसमें थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये 45 डिग्री का कोण बनाया। चलो एक कोण और आपको बना के समझा देता हूँ। आपको ध्यान ये रखना है, माइंड को चलाना है कि आगे से आगे कैसे बढ़ पाएगा। चलो इसी तरीके से अपन बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं, एक 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। रेखाखंड खींचना उसी तरह से, बिंदु ए और बी लिया। अब अपन बिंदु ए पे कोण बनाते हैं। चलो अपन अभी बार बिंदु बी पे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि बिंदु ए पे इजी बनता होगा, बी पे हार्ड बनता होगा, ऐसा कोई नहीं है, दोनों तरीके से एक ही तरीके से बनेगा। वही चीज़ प्रकार लिया, निश्चित खोला, बिंदु बी पे रखा, चाप घुमाया, चाप घुमाया, चाप घुमाने पर अपने को इस तरह का चाप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अपने को पता है अब हिलाना नहीं है, एक बार रख के चाप घुमाएंगे तो अपने जो चाप कटेगा वो कटेगा 60 डिग्री का, लेकिन अपने को बनाना है 90 डिग्री का। अभी ये तो इतना तो 60 हुआ, इससे ज़्यादा चाहिए अपने को, तो एक चाप और काटेंगे। तो इस पे रख के एक चाप और घुमाया, ठीक है, एक चाप और घुमाने पे ये, अब आपने को पता है कि 2 चाप घुमाने पे हो जाएगा 120 डिग्री, लेकिन अपने को 120 नहीं चाहिए, 90 चाहिए, तो 60 तो ये हो गया। देखो आप समझने वाली चीज़ है, 90 डिग्री का अपने को बनाना है, उसमें से 60 डिग्री तो अपने को इतना प्राप्त हो चुका है 60, पीछे कितना रहा 30, 30 का मतलब ये और ये दोनों इनके बीच की दूरी भी 60 ही है। भी 60 60 60 60 60 60 का इसमें
कॉलम रहते हैं अलग अलग, तो बीच की दूरी ये भी 60 है, अपने को 30 और चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों का आधा करना है, सॉरी इन दोनों का नहीं, इस 60 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो 60 डिग्री एंगल है, जो 60 डिग्री का जो कोण है, इसका करना है अपने को आधा करना है। तो वही तरीका जो पिछली बार अपने आधा किया है, निश्चित आकार खोला, एक चाप घुमाया, फिर खोला, दूसरा चाप घुमाया, तो इस तरह से अपने को ये एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पता है 60 ये प्लस आधा 30 ये, तो ये तो हो गए 90, इसमें इतने को ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ी, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरह से जो कोण बनेगा वो अपने बनेगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, 120 का बनाना है, कोई जोर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को माइंड चलाना है और ये इन कोणों को बनाना है, कोणों की रचना करना है। खास तौर पे ये जो तरीका है ये 6th क्लास के ऊपर वालों बच्चों के को यूज में लेना है। 7वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो उनको इस तरीके से कोण बनाने, छोटे वाले बच्चों को जो 4थी क्लास के बाद में अपने कोण बनाने का काम शुरू होता है, 4थी 5वीं 6ठी तक के बच्चों को वो जो चांदे वाले जो कोण है, चांदे की सहायता से कोण बनाने, और 7th से लेकर 10th तक वालों के चांदे और प्रकार और पटरी दोनों की सहायता से कोण बनाने। चलो, प्रकार और पटरी की सहायता से कोण बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क के रूप में 3-4 क्वेश्चन डाल के देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनाना होगा तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण बनाइए। ठीक है, कितने कितने बनाने आपको पता ही है, 15 के गुणज में बढ़ेंगे, इसके अलावा बढ़ेंगे नहीं। तो आपको एक तो 15 डिग्री का ही बनाना है, इसमें थोड़ी मशक्कत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, 60 का आधा करना पड़ेगा 30, 30 का आधा 15। ठीक है, फिर एक बनाना आपको 75 का अपन ने बना लिया, 105 डिग्री का बनाओ, 120 का बनाओ, आपको पता है एकदम इजी 120 का। तो ठीक है, 135 डिग्री का, ये 4 कोण आपको प्रकार एवं पटरी की सहायता से बनाने हैं, और जब भी आपको कहा जाए तब ये चेक करवाने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज अपन ने जो ये सीखा कोणों के प्रकार, एक बार फिर वापस रिवाइज कर देता हूँ। कोणों के प्रकार, ठीक है, कोण के प्रकार, कोण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के कोण अपन ने पढ़े। कौन कौन से? पहला अपना था न्यून कोण, दूसरा अपना था समकोण, तीसरा अपना था अधिक कोण, और चौथा कोण अपन ने पढ़ा सरल कोण। ठीक है, इनमें क्या क्या फर्क क्या है? न्यून कोण का क्या माप है? 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। समकोण क्या है? फिक्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का फिक्स। अधिक कोण क्या है? 90 से आगे 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। ठीक है, और सरल कोण क्या है? 180 डिग्री फिक्स। तो अपन मैंने पहले भी आपको बताया है कि समकोण और सरल कोण इसमें ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, ये फिक्स है। समकोण है 90 डिग्री का है, सरल कोण है 180 डिग्री का है। आपको याद रखने वाली बातें केवल 2 हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, और अधिक कोण जो 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, मतलब 91 डिग्री से 179 डिग्री तक। ये बात हो गई अपने कोणों के प्रकार जो अपन ने आज पढ़े। दूसरी चीज़ अपन ने फिर कोण बनाने की विधियाँ सीखी। कोण अपन ने 2 तरीके से कोण बनाए। ठीक है, 2 तरीके से कोण बनाए अपन ने। ठीक है, कोण बनाने की विधि, ठीक है, 2 थी। कौन कौन सी? एक तो अपन ने बनाई सांदा और पटरी की सहायता से। ठीक है, दूसरे कोण बनाने सीखे अपन ने प्रकार और पटरी की सहायता से। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये शुरुआत इसी तरीके से होती है सब बच्चों की। लगभग कक्षा 3 या 4 से इसकी शुरुआत होती है, और वैसे काम सभी के आने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है। शुरुआत में आप कक्षा 3 से लेकर 6 तक वाले बच्चों को यही तरीका सीखना है।
उसके बाद में प्रकार एवं पटरी की सहायता से कक्षा 6 से आगे जाने के बाद में ये तरीका भी साथ साथ में जुड़ जाता है। इसलिए कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को इन दोनों तरीके से कोण बनाने सीखने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरह से समझो, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें अपने स्कूल आ नहीं सकते और आना भी नहीं है, क्योंकि जो महामारी का टाइम है उससे बचना पहले आवश्यक है। इसीलिए आपको ये इन क्लासों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कृपा करके आप पढ़ें और इसको होमवर्क के तौर पे करें, और जब भी आवश्यकता होगी तो आपसे होमवर्क मांगा जाएगा। तो मोबाइल के ज़रिए या खुद उपस्थिति होकर जैसी भी स्थिति होगी तो आपको ये होमवर्क चेक करवाना होगा, ठीक है। धन्यवाद।